सीरियल ड्रोन हमले के बाद ईरान इंतकाम की आग में जल रहा है। ईरान को ये तो मालूम है कि हमले के पीछे कौन है। उसके शक की सुई यूक्रेन और इजराइल के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन वो पुख्ता सबूतों की तलाश में और इसके साथ ही ईरान ने बदले की तैयारी भी तेज कर दी है। और इसके बारे में जानकारी लगी है किस तरह से, वो मैं आपको बताती हूँ। जानकारी ये मिल रही है कि ऐसे ऐसे हथियार जमा कर लिए गए हैं जिनसे अब नेटो को भी डर लगने लगा है। और इसीलिए आज इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको हम दिखाने वाले हैं कि ईरान की वो ताकत आखिर क्या है, वो हथियार क्या है जिनके दम पर ईरान न सिर्फ इजराइल और यूक्रेन बल्कि अमेरिका और नेटो देशों की एकजुट ताकत से भी भिड़ने की हिम्मत कर रहा है। रणभूमि में ईरानी हथियार, ईरान यूक्रेन में खींची तलवार। ईरान की इजराइल से दुश्मनी दुनिया जानती है, लेकिन अब यूक्रेन भी ईरान के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया है। लगातार 2 दिन तक हुए सीरियल हमलों से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई बुरी तरह बौखला गए हैं। ईरान पर हुए अटैक के बाद ज़ेलेंस्की के करीबी मिखाइलो पोडोलियाक ने ट्वीट करके हमले को रूस का साथ देने का इनाम बताया था। इसलिए सीरियल धमाकों के लिए ईरान की सरकार जितना इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रही है, उतना ही यूक्रेन को भी। ईरान की रईसी सरकार ने हमले के तुरंत बाद यूक्रेन के राजदूत को तलब किया और साफ साफ कह दिया कि इजराइल और यूक्रेन ईरानी आग से न खेलें। ईरान के इस्फहान शहर में सबसे बड़ी मिलिट्री फैक्ट्री पर इजराइल ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो सबसे बड़ी चोट रूस को लगी। इसी फैक्ट्री में ईरान के वो कामिकाजी शहीद 136 ड्रोन बनाए जा रहे थे जिनसे रूसी सेना यूक्रेन के सीने पर सबसे गहरे घाव कर रही है। ईरान रूस को लगातार हथियार भेज रहा है। इसी वजह से ईरान यूक्रेन और नाटो देशों की नजरों में और खटक रहा है। यूक्रेन की जंग में ईरान रूस के साथ खड़ा हुआ है। ईरान के ड्रोन्स ने इस युद्ध में अपना जलवा कायम किया हुआ है। आलम यह है कि जिस तरह से नेटो देश मदद कर रहे थे यूक्रेन की बैकडोर से, वैसा ही कुछ ईरान भी कर रहा था। वेपन्स पहुंचाकर मदद कर रहा था रूस की। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस युद्ध का स्टेटस बदलने वाला है और अब खुलकर ईरान रूस का इस युद्ध में साथ देगा। ईरान के कामिकाजी ड्रोन यूक्रेन को पहले ही तबाह कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ईरान की सीक्रेट सुरंगों में रखी मिसाइलें इजराइल को टारगेट कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान होगा। रूस के साथ खुलकर ईरान होगा और इजराइल के साथ अमेरिका। इस जंग की आशंका अरसे से है, लेकिन ये जंग टाली जा रही है क्योंकि ईरान की सीक्रेट सुरंग में रखे गुप्त हथियार नाटो देशों को डराते हैं। ईरान पर हुए सीरियल अटैक के बाद जिस तरह से इजराइल और यूक्रेन के साथ ईरान के रिश्तों में आग लगी है, उसके बाद अब कभी भी ईरान की सीक्रेट सुरंगों में रखी मिसाइलें, ड्रोन और ईरान के घातक हथियार बाहर निकाले जा सकते हैं। ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है, यानी अब किसी भी वक्त
वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान हो सकता है। ईरान अपने इन्हीं हथियारों और खासकर ड्रोन्स के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से भी भिड़ने को तैयार बैठा है। अजरबैजान और आर्मीनिया के युद्ध में तुर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन सबसे सफल हथियार साबित हुए थे। इस जंग में तुर्की के सबसे खतरनाक बायरक्तार TB2 ड्रोन ने दुनिया में खलबली मचा दी थी। युद्ध में तुर्की के इस सस्ते ड्रोन की सफलता का मीटर देखकर अमेरिका और रूस भी सहम गए थे। अजरबैजान आर्मीनिया की जंग के बाद दुनिया भर के देश तुर्की के ड्रोन की मांग करने लगे थे, लेकिन फिर यूक्रेन की जंग में एंट्री हुई ईरान के किलर कामिकाजी ड्रोन्स की। ईरान के ड्रोन्स इस युद्ध में काफी घातक साबित हुए हैं, इसलिए रूस बढ़ चढ़कर ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल के लिए यह खबर उसकी टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि इजरायल ही वो देश है जिसने युद्ध में ड्रोन्स का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। 1973 में अरब देशों के साथ युद्ध के दौरान जासूसी के लिए इजरायल ने पहली बार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। इजरायल के बाद सबसे आधुनिक ड्रोन अमेरिका ने बनाए और खूब इस्तेमाल भी किए, लेकिन ईरान ने 2011 में अमेरिका के RQ-170 ड्रोन को अपने ड्रोन से मार गिराया और दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन तब तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ईरान शहीद सीरीज के ऐसे घातक ड्रोन बना रहा है जो मिसाइलें भी ले जाने में सक्षम हैं। ऐसे ड्रोन जो तुर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन से भी एडवांस हैं और जिन्हें रूस जैसी सुपर पावर भी अपने हथियारों पर तरजीह देकर खरीदेगी और उनका युद्ध में इस्तेमाल करेगी। रूस ने ईरान से 2400 कामिकाजे शहीद ड्रोन खरीदे थे। कामिकाजे ड्रोन्स आत्मघाती यानी सुसाइड ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन के जरिए इन्हें कंट्रोल रूम से 2500 किलोमीटर दूर तक उड़ाया जा सकता है। कामिकाजे ड्रोन्स छोटे और पूरी तरह पोर्टेबल हैं, इसलिए इन्हें आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। ये ड्रोन अपने साथ छोटी गाइडेड मिसाइलों को भी ले जाने में सक्षम हैं। कामिकाजे ड्रोन्स अपने साथ करीब 50 किलो का पेलोड ले जा सकते हैं। कामिकाजे ड्रोन्स यूक्रेन में दुश्मन के ठिकाने को ढूंढकर तबाह कर रहे हैं। कामिकाजे ड्रोन्स तब तक टारगेट के पास उड़ते हैं जब तक वो सटीक तौर पर हमला करने की स्थिति में ना आ जाएं। यानी ये ड्रोन टारगेट जोन में सटीक निशाने का इंतजार करते हैं और फिर दुश्मन की पहचान कंफर्म हो जाने के बाद बिल्कुल सटीक हमला करते हैं। ईरान के कामिकाजे ड्रोन खार्किव की जंग में रूस की सेना के लिए सबसे सफल हथियार साबित हुए हैं, लेकिन अब ईरान रूस को कामिकाजे शहीद ड्रोन से भी बड़ा हथियार सप्लाई कर चुका है। यूक्रेन के युद्ध में ये लॉन्ग रेंज का ईरानी गेम चेंजर हथियार है। इसका नाम है अर्श 2 ड्रोन। ईरान का सबसे आधुनिक अर्श 2 ड्रोन शहीद 136 ड्रोन की तुलना में 5 गुना ज्यादा विस्फोटक ले जा सकता है। अर्श 2 ड्रोन में तेज रफ्तार वाले जेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल होता है। जेट प्रोपल्शन की वजह से मिलने वाली तेज रफ्तार से इसे न सिर्फ मार गिराना मुश्किल है, बल्कि इसकी रेंज भी बढ़ जाती है। ईरान का दावा है कि अर्श 2 ड्रोन दुनिया में सबसे ज्यादा रेंज वाला ड्रोन है। अर्श 2 ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ईरान ने 200 से ज्यादा अर्श 2 ड्रोन रूस को बेचे हैं।
ईरान ने अपने सबसे आधुनिक ड्रोन को कैस्पियन सी से होते हुए अस्त्रखान के बंदरगाह तक टुकड़ों में पहुंचाया और फिर रूसी इलाकों में पहुंचाने के बाद उन्हें फिर से असेंबल कर दिया। कुछ दिन पहले यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को यह इनपुट भी मिला था कि तेहरान रूस के लिए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा शिपमेंट तैयार कर रहा है। ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखकर परेशान है इजराइल, अमेरिका और नेटो देश, और साथ ही हैरान भी है क्योंकि इस युद्ध में इन ड्रोन्स का जलवा कायम है। एक इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि इस वक्त कामिकाजे और आश ड्रोन को लेकर बहुत ज्यादा ये देश परेशान है। और इससे भी बड़ी बात ये कि एक जखीरा इस वक्त मौजूद है सीक्रेट सुरंग में ईरान के पास, जिसमें तरह तरह की मिसाइलें हैं, जिसका जवाब इजराइल और अमेरिका देशों के पास नहीं है। ईरान ने सुरंगों के अंदर रखी खैबर बस्टर मिसाइल की पहली झलक पिछले साल फरवरी में दुनिया को दिखाई थी। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर की है, यानी इस मिसाइल की रेंज में पूरा इजराइल आता है। आसपास के अमेरिकी बेस भी ईरान की इस मिसाइल रेंज में आते हैं। इजराइल के पास दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसकी ये मिसाइल किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ईरान की सीक्रेट सुरंगों में 20 तरह की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। ईरान की कियाम 1 मिसाइल की रेंज 804 किलोमीटर है। गदर 1 मिसाइल की रेंज 1770 किलोमीटर है। ईरान के पास कई ऐसी मिसाइलें भी हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। ऐसे में ईरान, इजराइल और यूक्रेन में बढ़ रहा तनाव खतरनाक जंग की शक्ल ले सकता है। इसमें ईरान अपने सीक्रेट हथियारों से नाटो के ताकतवर देशों पर भी भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।